an inclined plane of length 5.60 meter making an angle of 45. Inclined plane making an angle with horizontal 45. ये दूरी हो गई 5.6 मीटर with the horizontal placed in an electric field दिया है, इसकी वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर. A particle of mass 1 kg, particle mass 1 kg and charge 10 पे पावर -2 कूलॉम allowed to slide from rest. पार्टिकल दिया है, पार्टिकल का मास दिया है 1 kg, क्यू दिया है 10 पे पावर -2 कूलॉम, allowed to slide from rest u is equal to 0 initial velocity. If the coefficient of friction 0.1, then the time taken by the particle to reach the bottom. तो पार्टिकल को नीचे पहुंचने में कितना समय लगा. तो हम इसको सारे फोर्स को बैलेंस करेंगे. तो सारे फोर्स मतलब फोर्स खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाले फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो हम फोर्स बैलेंस पहले करेंगे ग्रेविटेशन को बैलेंस करेंगे. तो इसको लगा mg, इसका कंपोनेंट करेंगे तो mg cos थीटा, थीटा के बगल वाला एंगल cos थीटा, mg sin थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू ई. तो क्यू ई ये हो गया क्यू दिया है 10 पे पावर -2 इंटू ई दिया है 100. तो इसका कंपोनेंट हम करेंगे, तो इधर होगा क्यू ई कॉस थीटा और इस तरफ होगा क्यू ई साइन थीटा. अब फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है. हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा. नॉर्मल देखेंगे हम, नॉर्मल इज इक्वल टू होगा एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा. ग्रेविटेशन का फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स. हमें एन निकल गया. इनको हम कैलकुलेट करेंगे. एम की वैल्यू 1, जी 9.8, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस क्यू दिया है 10 पे पावर -2, ई दिया है 100, फिर साइन कॉस 45 की 1/√2 हम इसको काट देंगे. तो ये देखेंगे हम, ये कैलकुलेट करने पे आएगा +1/√2. टोटल कैलकुलेट करने पे आएगा 7.65 न्यूटन. नॉर्मल की वैल्यू 7.65 आ गई. अब हम टोटल फोर्स को बैलेंस करेंगे. टोटल फोर्स खींचने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स. रोकने वाले फोर्स कितने हो गए, एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया. तो हम बैलेंस करेंगे. दूसरे पेज में बैलेंस करते हैं. ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा जो नीचे लगा माइनस क्यू ई कॉस थीटा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एन इक्वल टू एम ए. अब इससे हम बैलेंस करेंगे, तो मास की वैल्यू हो जाएगी 9.8 इंटू
क्यू की वैल्यू हो गई 100 माइनस म्यू की वैल्यू दिया है 0.1 और एन तो हमने निकाल लिया, एन निकाला है हमने ना, एन हमने निकाला है 7.65 इक्वल टू एम ए। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये कट गया, माइनस ये 1 कुछ नहीं होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू होगा, एक्सेलरेशन इसका आएगा एम ए आएगा 5.481। अब हम न्यूटन की इक्वेशन लगा, मोशन की इक्वेशन लगा के एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की ये इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है और लेंथ हमें दिया है, लेंथ हमें दिया है 5.6, लेंथ हमें दिया है 5.6 इज इक्वल टू 0, यू की वैल्यू 0 होगी, प्लस हाफ एक ए हमने निकाल ही लिया है 5.4 टी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5.6 इंटू 2 अपॉन 5.4 को टी स्क्वायर, तो 5.6 इंटू 2 अपॉन 5.4 इंटू टी। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इसकी वैल्यू आएगी 1.41। तो ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर।